Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simab Kamran here with you from Nature's Nectar with Ruhi. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? I hope सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच. हमारी पिछले वाले सेशन को आपने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें दे भेजे. तो हमने सोचा के बजाय इसके हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, एक अच्छी चिट चैट करते हैं आपके साथ और आपस में. तो आज हम आए हुए हैं रूही के घर पे और हमारी रूही जो कि आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा सिमाब फ्रेम अच्छा होना चाहिए, हम ऐसे बैठेंगे और ये हमने फ्रेम सेट किया है आपके लिए. आई होप यू विल लाइक इट. कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा आपको. और हमारी पिछली वाली जो लाइव थी उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितनी नॉलेज बढ़ी, आपने सोचा कोलेजन के बारे में, और जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं उस पर हम फिर से बात करते हैं. ठीक है जी. तो जी रूही आप बताइए. ये बेसिकली रूही ने ही क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट मुझे भेजी थी. हाँ जी. और मुझे कहा था लेट्स डिस्कस. एक्चुअली लोगों के बहुत से क्वेश्चंस थे और जिनका मैं चाहती थी कि आंसर आप दें, क्योंकि आपसे ही हमने सब कुछ सीखा है और मैं चाहती हूँ कि आपके वर्ड्स उनको ज़्यादा ही समझ आएंगे, इसलिए आप बताएं. सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आया है कि ये कोलेजन है क्या? यस, कोलेजन जो है बेसिकली हम बहुत बोलते रहते हैं प्रोटीन है प्रोटीन है प्रोटीन है, बट किस टाइप की प्रोटीन है? इसकी आसान जो मैं अगर आपको बताऊं मेडिकल टर्म्स को छोड़ के, हम जो आजकल ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं उसको हम पानी में डालते हैं, वो कितना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी स्पॉन्ज होते हैं वो सब उस पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो अपनी एक्चुअल बॉडी साइज पर आ जाता है. लेकिन जब वो ड्राई होता है वो छोटा सा हो जाता है. तो इसी तरह हमारी बॉडी में जो हमारी स्किन है उसकी 3 लेयर्स हैं, और जो अपर लेयर है उसका ग्लो और उसकी ब्यूटी वो दरअसल अंदर के उस स्पॉन्जिंग को बता रही होती है, वो कितना अपनी जगह पर है, कितना फर्मेंटेड है और कितना उसके अंदर न्यूट्रिशन है. जी जी. तो दिस इज अ कोलेजन. कोलेजन और इसके यूजेस क्या सिर्फ स्किन के लिए? ये तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था फिर कि से ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी रिपेयर करता है वो. लेकिन आई थिंक क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हो गया कि शायद वो हम दोबारा डिस्कस करें या उनको थोड़ा सा दोबारा हाईलाइट करेंगे. तो क्वेश्चंस इतने लंबे हैं. उसमें एक क्वेश्चन ये है कि इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से हम लेते हैं ये कोलेजन, हमारी बॉडी में कितना है और हमने बाहर से कितना, किस सोर्स से लेना, और बेस्ट सोर्स क्या है, और ये भी कि ये हलाल भी है कि नहीं, क्योंकि जो सोर्सेज आप एक्सप्लेन करेंगी वो मोस्टली हलाल नहीं फील होते, या जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए वो अच्छा नहीं है. तो उसके बारे में बताएं. बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, बहुत से क्वेश्चंस हो गए एक साथ. अच्छा, सबसे पहले तो कोलेजन हमारी बॉडी में द एज ऑफ 30 और 35 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे हार्मोन्स और जो ग्रोथ सिस्टम है ना उसके साथ इतना इनफ बनाती है, प्रोडक्शन इतनी इनफ होती है कि वो हमारे स्किन ग्लो, एनर्जीज और हर चीज़ में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक यूथफुल स्किन रिफ्लेक्ट करती है हमारी दरअसल अंदर की एनर्जी को. अब जब बाहर से अंदर से बॉडी नहीं बनाती, जैसे कि हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था, और अगर बनाती है तो उसकी क्वालिटी बड़ी लो होती है, यूजेबल नहीं होता. बाहर से कैसे? तो आउटर सोर्स हमें लेना ही लेना है. आउटर सोर्स, अगर आपको यंग रहना है, एनर्जेटिक रहना है, ग्लोइंग स्किन चाहिए, मेमोरी अच्छी चाहिए, तो यस लेना चाहिए. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितने अवेयर पीपल हैं वो सब ले रहे हैं मोस्टली, बट उनको चूज़ करना नहीं आ रहा कौन सा चूज़ करें. तो आज हम एक तो ये कि आउटर सोर्स क्या है, खाने के थ्रू, फूड के थ्रू हम कैसे उसको इंटेक कर सकते हैं, प्लस जो हमारी सप्लाई हो रही है बॉडी के अंदर उसको हम बॉडी में ऑब्जर्व कैसे करें. तीसरा ये है कि कब लेना है, क्यों लेना है, कौन सा लेना है और कितना लेना है. जी, ठीक इतने है. क्वेश्चंस हैं ये सारे. तो ऐसा है कि इसका जो आउटर सोर्स है सबसे बेस्ट है बोन ब्रॉथ, जिसको हम आसान जुबान में कहते हैं यखनी. इट्स वेरी गुड. अगर ऑब्वियसली इतनी गर्मी है,
हम नहीं ले सकते हर दिन। डेली तो कोई पी नहीं जो सकता। लोग डेली कोई नहीं पी सकता। मीट, ऑर्गन मीट, और कोई भी ब्रेन नहीं खाना आजकल पसंद करता, ओजरी नहीं खाना पसंद करता, लीवर नहीं खाना पसंद करता। और एक जो पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वैरायटी में जो मिलता है क्वांटिटी में, और जिसको कन्वर्ट किया जाता है सप्लीमेंट में, वो है एनिमल स्किन। अब एनिमल स्किन कौन खाता है? कोई नहीं खाता। हमारे एशियंस में तो कम ही खाते हैं, या एशियंस स्पेशली पाकिस्तानियों में। और आपको एक और भी बात पता होगी, जितनी भी एनिमल स्किन है उसमें जो सबसे ज़्यादा स्किन थिक होती है, जिसमें लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल और जिसको फैट लेयर्स बोलते हैं, वो किसकी होती है? पिग की, जो कि हमारे हलाल नहीं है। अब जब पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है कोलाजन की, और जब आपको सप्लीमेंट्स बनाने हैं तो उसको डिहाइड्रेट करके जो टैबलेट्स बनाई जा रही हैं, जो पाउडर बनाए जा रहे हैं, मोस्टली उसमें पिग की स्किन यूज़ हो रही है। तो इसीलिए उनके ऊपर लिखा हुआ है डिहाइड्रोलाइज। नहीं, डिहाइड्रोलाइज, जो हाइड्रा बोलते हैं पानी को जी, और डिहाइड्रा मतलब पानी उसमें से निकाल दिया, उसको आपने ड्राई किया, उसका पाउडर बनाया, प्रोसेस्ड पाउडर, और उसके बाद आपने उसको प्रोटीन पाउडर, कोलेजन पाउडर या कोलेजन टैबलेट्स देना स्टार्ट कर दी। अगर उनके ऊपर हलाल नहीं लिखा है तो हमें कोई पता नहीं कि उसके अंदर क्या है। जी, और क्योंकि जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा अवेलेबल जो स्किन है ना, एनिमल स्किन, वो पिग की स्किन है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो हमने यही तो मालूम करना है कि ये फॉरएवर मरीन कोलेजन जो है, इसमें कोई एनिमल सोर्स कोई यूज़ हुआ है कि नहीं? अच्छा, मैरीन का मतलब क्या है? मैरीन का मतलब ही ये है कि समंदरी। वो समुद्री, और एज ए मुस्लिम वी ऑल नो कि जो समंदर से आई हुई चीज़ है, समुद्री मखलूक हलाल होती है, ए टू जेड, अनलेस कि हदीस पाक का मफहूम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी मफहूम ये है कि पूरी मछली, जितनी भी समंदर की मखलूक है, हलाल है, अनलेस कि वो मछली जो कि खुद लहरों के ज़ोर पे बाहर आ जाए, और फिर वो भी आपके लिए हलाल है। लेकिन जो पानी के ऊपर डिकेड फॉर्म में तैरती हुई मछली होती है ना, किसी बीमारी की वजह से मर जाती है और ऊपर आ जाती है, वो हलाल नहीं है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम सबको होनी चाहिए। ठीक। अब आपने पूछा कि सोर्स, तो मैंने वो आपको बता दिया, ये भी बता दिया कि ये हलाल है। अब ये बताएं कि ये वेजिटेरियंस के लिए क्यों बेस्ट है? वेजिटेरियन के लिए इसलिए बेस्ट है कि देखें, जैसे कि हम अपनी रिलीजियस बाउंड्री की बात कर रहे थे कि पिग जो है हमारी रिलीजियस बाउंड्रीज के समझे वो प्रोहिबिटेड है, वी कैन नॉट यूज़ दैट। तो उन लोगों को भी एक स्पेसिफिक बिलीव है उनका कि वो जो ज़बीहा है या जो उनकी, वो उनको नहीं खाना चाहते, लेकिन वो पानी से आई हुई चीज़ें, मछली वगैरह खाते हैं, तो इट्स वेरी वेरी फ्रेंडली टू देम, वो बिल्कुल खा सकते हैं उसको। ठीक। और अब ये बताएं कि ये किस एज ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं और इसका टाइम क्या है? इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है जिस पे आपको लेना चाहिए? तो इसके अच्छा, बारे में इसका थोड़ा सा डिटेल में हम बात करें, किसके बारे में? किस एज ग्रुप में लेना चाहिए जी और इसका स्पेसिफिक टाइम क्या है। जी, तो इसके बारे में एक मेरी आवाज़ आ रही, आवाज़ आ रही आ रही है, मैं चेक करती हूँ शायद में कमेंट्स। जी। हाँ जी। तो असल में क्या है कि द एज ऑफ 30, जबकि हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में जी 25 के बाद अक्सर बच्चियां जो होती हैं जब बर्थ बेबी को डिलीवर करती हैं और बहुत सारी चीज़ों से गुजरती हैं, तो बेटर है कि उसके फ़ौरन बाद स्टार्ट कर लिया जाए। ठीक है। 30 के बाद तो करना ही चाहिए, लेकिन 30 के बाद 35 के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, देन वी हैव टू बिल्कुल करना चाहिए। अब अगर आप सिर्फ स्किन के लिए ले रहे हैं तो 5 मिलीग्राम इज मोर देन इनफ। अच्छा, 5 मिलीग्राम विद द ब्रेकफास्ट और प्री ब्रेकफास्ट, बट अगेन इट्स अ प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन अपने गट को प्रिपेयर किए बगैर लेंगे, वो आपको ब्लोट करेगी, आपको इनडाइजेशन हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ट्राई नहीं किया हुआ होता, तो फिर उन लोगों को ना उनको लगता है कि मुझे पिंपल निकल आए, ये हो गया। नो,
इसमें ना तो पिंपल निकलते हैं ना हो, बस आपने पहले अपने गट को रेडी करना है। तो आइडियली गुड है कि आप आफ्टर ब्रेकफास्ट ले लीजिए, और क्योंकि ये प्रोटीन है और इसको आप विटामिन सी के साथ लेना चाहिए, तो हमारा जो मेरीन कोलेजन है GPS signal lost. उसमें ऑलरेडी मेरीन ये आपका है? जी मेरा है, क्योंकि अभी मैं जब आ रही थी आपके घर तो मैंने लगाया हुआ था ये। आपने GPS बंद कर देना था। GPS मैंने बंद किया था, मगर मेरा फ़ोन एनी हाउ। अच्छा, तो अच्छा जी, तो अगर आप अपनी स्किन ग्लो के लिए लेना चाह रहे हैं तो 5 mg और आपका गट प्रिपेयर है तो एम्प्टी स्टमक इज मोर देन इनफ, वेरी गुड। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था उसका एम्प्टी स्टमक ले लीजिए, एक सैशे इनफ है, मोर देन इनफ। वो कितने mg है या क्या है उसका? हमारा एक 16 ml का सैशे है, जिसमें जिसकी न्यूट्रिशन है वो उतनी ही है जितनी कि हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एज वी ऑल नो कि जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी है, स्किन का ग्लो है, ये रैपिंग है हमारे मसल की, और हमारा मसल जो है रैपिंग है हमारी बोन की। GPS signal lost. ओके मुझे नहीं चाहिए GPS, बस Anyhow. चलने दें इसको। ओके जी, तो अभी जो है अगर आपको बस स्किन की ग्लो चाहिए तो दिस इज़ फाइन, लेकिन आपके मसल स्ट्रेंथ भी चाहिए तो फिर इसकी डोजेस थोड़ी सी बढ़ाने देनी चाहिए, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और किसी की बोन डेंसिटी हो रही है, किसी के कोलेजन कार्टिलेज जो कि बोन की फ्लैक्स जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर सॉफ्ट वाली हड्डी होती है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऑस्टियोप्रोसिस और मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, पोस्टपार्टम, ये सारी वो कंडीशन है। और उसके साथ साथ अगर किसी को कोई शदीद स्ट्रेस शॉक आया है, कोई सदमा लगा है, तो उसकी वजह से भी बात दफ़ा वो एक यहाँ पे ब्रेन शॉक लगता है ना, नींद नहीं आती, तो डोजेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी ज़्यादा डोजेस चाहिए होती हैं सुबह और शाम के लिए भी, ताकि आपके स्लीप पैटर्न अच्छे हों और रिपेयरिंग अच्छी हो। तो साल में अगर आप 3 महीने ले लें नॉर्मली, दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो यस, उसको आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और आप इसको विदाउट कैप नो, यू हैव टू टॉक टू योर कंसल्टेंट। इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठ के आपसे बात करते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक बताएंगे। तो इसीलिए हमारी जितनी भी हम आपको चीज़ें रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंडेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, आप ऐसे ही उठा के मत ले लीजिए जी। और इसके बारे में मैं इसको कंपेयर कर रही थी, जो पाउडर फॉर्म में कोलेजन है उसके साथ, उसमें एक चीज़ है लिखी हुई है कि टाइप 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कौन से टाइप्स यूज़ हुए। तो हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएं कि इसमें कौन से टाइप्स हैं? अच्छा, इसके ऊपर मेंशन नहीं है वो। ओके, सबसे पहले तो हमें वो टाइप 1, 2, 3, 4 एंड 5 का पता होना चाहिए, वो क्या है, व्हाट इज दिस, और उसके बाद हम अब आगे बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारी स्किन रैपिंग है हमारे मसल पे, और हमारा मसल रैपिंग है हमारी बोन के पे, और उनका इंटरकनेक्शन जो होता है उसको हमारी बॉडी को फंक्शनल करता है, ठीक है। तो जो टाइप 1 एंड टाइप 3 है, इट्स फॉर स्किन, हेयर एंड नेल्स। अब आप आ जाते हैं जब टाइप 2 और टाइप 4 है, इट्स फॉर आवर मसल, और टाइप 2, 4 एंड 5 बोन, मसल और उसके पूरे फंक्शन लिगामेंट्स के लिए। तो इसका पूरा जो एक्यूरेट कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे मेरीन कोलेजन, यानी कि ये सारे टाइप्स को कवर कर, सारे टाइप को कवर। नॉर्मली हमें 2 टाइप्स मिलते हैं किसी भी कोलेजन में, मैक्सिमम 3। तो ये एक और प्लस पॉइंट हो गया कि इसमें आपको सारे टाइप्स मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे सबसे मज़े का प्लस पॉइंट ये लगता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी अपने रिव्यूज़, क्योंकि इसका टेस्ट आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं, इतना अच्छा टेस्ट है। और जो पाउडर फॉर्म में है मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मैं उसका ब्रांड शो नहीं करूँगी, लेकिन ये वाला
आप बिल्कुल किसी इवन जूस में भी लेना मुश्किल है। इसका टेस्ट, इसकी स्मेल बिल्कुल भी है इस काबिल नहीं कि आप ले सकें। आप शायद एक दिन ट्राई कर लें, उसके बाद नहीं होगा। उसकी बात नहीं होती, उसके बाद वो पड़े के पड़ा रहता है बॉक्स में ही पर। और ये फ़र्क है इसका। जी, ये फ़र्क है। और प्राइस वाइज आप देखें तो वो 100 एंड समथिंग 150 का जार है जो 1 मंथ के लिए। तो ये 3 मंथ्स का है। नहीं, ये 1 मंथ के लिए ये है। भी 1 मंथ का है। ये 1 मंथ के लिए है। और अभी हम जो है आपको इस पर 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा। नहीं, इसमें आपने मुझे बताया था 90 डेज। No, we have to use this at least for Sorry. 93 अच्छा, days. अच्छा। But in this one box, it's a supply for 1 month. ओके ओके जी, ठीक ठीक है। जी। तो इसके लिए जो है yes, you have to show ये अभी some- क्वेश्चंस हमारे खत्म नहीं हुए हैं। Oh, okay, दो- okay, we have lots and lots. हाँ, एक इसके बारे में बताएं कि ये स्किन ब्राइटनिंग में काम आता है और अगर इसका कोई इफेक्ट है तो क्या है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, स्किन ब्राइटनिंग का दुनिया का कोई भी कोलेजन जब अगर आपको कहता है कि स्किन ब्राइटनिंग में काम आता है तो वो झूठ बोलता है। डायरेक्ट इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगेन हम नेचर की उसी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। जैसे एक बच्ची जब एडोलेसेंट हिट करती है तो उसके हार्मोन्स के साथ ही उसका कम्प्लेक्शन कोई भी हो, उसकी स्किन ग्लो करने लगती है, क्योंकि नीचे से उसका कोलेजन की जो प्रोडक्शन है ना वो हाई हो जाती है और वो उसकी ग्लोइंग स्किन की वजह से वो प्यारी लगती है और लाइटर टोन आ जाती है। बेसिकली वो ग्लो कर रहा होता है ना, पानी पूरा होता है स्किन में, कोलेजन अच्छा होता है। तो डायरेक्टली नो, बट इनडायरेक्टली यस। इनडायरेक्टली इस तरह से कि भाई ये आपका मेलानिन को जो देखो उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस हाँ, मेलानिन की प्रोडक्शन जब कम होती है, कोलेजन जब बढ़ता है तो मेलानिन खुद ही कम हो जाता है। लाइक आप जब लाइट ऑन करते हैं अंधेरा खुद बहुत खत्म हो जाता है। सो इट्स सेम थिंग। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, हमारे पास नेचर ने हमें अल्लाह ताला ने इतनी ब्लेसिंग की हुई है हर्ब्स के थ्रू। अगर आप ये कोलेजन इलायची वाटर में मिक्स करके लेना तो फिर एक तो आपके इंडाइजेशन का मसला सेटल हो जाएगा, दूसरा आपके स्किन के जितने भी फ्लॉज हैं वो सेटल हो जाएंगे। हम तो वैसे भी स्किन ग्लो के लिए कर रहे हैं ना। इलायची में एक अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा रखा हुआ है कि वो भी नेचुरल कोलेजन है। तो आप जो हैं अगर इनको प्रॉपरली कंज्यूम करेंगे और अकॉर्डिंग टू आवर सजेशंस करेंगे, इंशाल्लाह यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स इंशाल्लाह। ठीक। और अब एक क्वेश्चन रह गया है। एक्चुअली ये जो था ना स्किन ब्राइटनिंग का, इसी के साथ इसका एक रिलेशन था कि इससे वेट गेन का कुछ असर होता है, क्योंकि नॉर्मली कोलेजन में आपने देखा कि सोडियम के लेवल बहुत हाई है और उससे वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा तो वेट गेन फील होता है। तो इसमें ऐसा कुछ? अच्छा, ये तो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और इसमें हमारा ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 है। ओमेगा जो है ना 3 टाइप्स के होते हैं, ओमेगा 9, 6, 3। सबसे ज़्यादा हमें ओमेगा 3 चाहिए होता है। नहीं, सबसे ज़्यादा हमें ओमेगा 3 चाहिए होता है। नहीं, इसमें ओमेगा नहीं, जितना भी मेरलिन होता है ना, हाँ जी, मेरलिन के जो क्योंकि इसमें एक टाइप की फ़िश नहीं है, इसमें थैलेपा है और भी जितनी भी रेड मीट फ़िश है और इसमें शेल फिश है, तो उनके सब का जो कम्बिनेशन ब्लेंड ऑफ ओमेगा है ना, तो उसका वो उन्होंने वो निकाला हुआ है। अदरवाइज हमारी बॉडी में 3, 6 एंड 9 तीनों चाहिए होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा 3 चाहिए होता है। 6 का जो है कंपाउंड इज़ वेरी गुड, वो बहुत कम चीज़ों में होता है। लेकिन अगर 6 अगर आपको नहीं बिल्कुल मिल रहा ना तो ब्रेन फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब अगर आपको ओमेगा 6 की प्रॉपर सप्लाई मिल रही होती है ना तो आपकी अटेंटिवनेस, आपकी जो न्यूरो ट्रांसमिशन होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं, जो कि बहुत कम। मेरा ख्याल है आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव चिट चैट की है और बहुत लोगों को बहुत समझ आई होगी कि हम क्या चीज़ लेकर बैठे हुए हैं और क्यों इस पे डिस्कशन कर रहे हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए और हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है। और हम बाहर की प्रोडक्ट्स लेते हैं और बगैर सोचे समझे लेते हैं क्योंकि वो मार्केट में इन होती हैं।
तो हम उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी नेचर है कि हम ट्रेंड पे चलते हैं, जो ट्रेंड में है हम उसको फॉलो करते हैं बगैर जाने वो हलाल है, हेल्दी है, कुछ भी नहीं देखते। तो इस वक्त मार्केट में इतने कोलेजन्स हैं और इतने किस्म के कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। तो हम बेसिकली आपने इतना अच्छा क्लियर कर दिया कि मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को आंसर्स मिल गए होंगे हमारी प्रोडक्ट से। हम आपको इसमें लिंक शेयर करेंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन करें और इन्फॉर्मेशन लें और क्वेश्चंस करें। हम इंशाल्लाह क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे रूही, बहुत है, अभी भी हैं, हमारे रह गए हैं, लेकिन हम इतना बताएंगे जितना कि समझ आए। हाँ, अभी एक क्वेश्चन जो रूही ने बोला कि वेट गेन जो है, क्योंकि दूसरे जितने भी कोलेजन आ रहे हैं, पाउडर कोलेजन, जैसे एज आई टोल्ड यू कि ये जो है ना डिहाइड्रेटेड एनिमल ऑर्गन्स और एनिमल स्किन और एनिमल बोन्स, उन सब का पाउडर होता है जो कि आपको मिलता है केमिकल के मिक्स के साथ, और उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है जी। और जो जब सोडियम हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा जाता है तो आपकी बॉडी वाटर को होल्ड करती है, और अब जब वो वाटर की रिटेंशन रहती है, उसको ट्रीट नहीं किया जाता, वो पानी जो है फैट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा इसमें जो ओमेगा मैंने बताया वो वैसे ही बॉडी में से वाटर रिटेंशन को ख़त्म करता है। और जिंक, एज आई टोल्ड यू, जिंक हमारी 5 सेंसेस को, हमारी 5 सेंसेस क्या है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, हेयर करते हैं। जिंक जो ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि इनके फंक्शनिंग के लिए एक बेसिक वाइटल रोल प्ले करता है। ऑन एंड ऑफ का स्विच जिंक है, ठीक है। तो और भी बहुत कुछ है, और मैं तो और दिमाग को चुप करवाना पड़ता है क्योंकि माशाल्लाह ये इनकी फील्ड है और इनका शौक है, इनका पैशन है, इसलिए वो एक्सप्लेन करती रहेंगी। मैं करती रहूंगी तो इसको स्टॉप मैंने लगाना है। इतना काफी है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, हमारी रूही है आर्टिस्ट। अच्छा, वेट वाला रह गया यार, तो जनाब ये क्या है, अगर इनको प्रॉपरली यूज करेंगे तो गुड ओमेगास जो होते हैं ना, वो आपके गुड फैट्स को बढ़ाते हैं और बैड फैट को खुद ही खत्म कर देते हैं, तो वेट भी कम होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मसला नहीं आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी जो रूही के घर आए हुए तो इसकी कैलीग्राफी पे जहाँ काम करना बड़ी बड़ी, और यस लिंक शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, उस लिंक के थ्रू आप जो है रूही के लिंक से इसको ऑर्डर करेंगे और मैं आपको उस पर गाइड करूँगी। और यस, इनिशियली 3 months का कोर्स विल मोर देन इनफ टू रिपेयर योर वेयर एंड टेयर इन योर बॉडी, बट डेफिनेटली जब आप हमारे साथ बात करेंगे हम आपको बताएंगे आपको इसको कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, और कुछ लोगों के लिए तो 1 month ही इनफ हो जाता है। वेरी नाइस। सो रूही का लिंक मेरे पास इस वक्त नहीं है, बट इंशाल्लाह मैं इसके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे मैं शेयर करती हूँ उसकी बात करती हूँ, तो आप इसके थ्रू कीजिए। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यू हैव टू टॉक टू अस। हमारे नंबर हमारे इस पर मौजूद हैं, नहीं तो आप हमें मैसेज कीजिए, तो हम हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, हम आपके घर पे एट योर डोर स्टेप इसको पहुँचाएंगे। सो डोंट मिस इट, शो योर सम लव टू योर सेल्फ। बिल्कुल ठीक है, जो आपकी ब्यूटी है, मुझे लगता है हमारी ड्यूटी है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और सबको ही चाहिए एक्चुअली, सबको अपना ब्यूटी रखना है, ब्यूटी को मेंटेन रखना है, और यंग नजर आना है, खूबसूरत नजर आना है, तो ये सबकी जरूरत है, हमें करना पड़ेगा। बंदा कॉन्फिडेंट फील करता है जब आप प्यारे लग रहे होते हैं ना, एक वैसी हैप्पीनेस और एक एनर्जी सी आना स्टार्ट हो जाती है उससे, तो आपको कॉम्प्लीमेंट से बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। जैसे मुझे इसका हेयर स्टाइल हमेशा बहुत अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ रूही बना कहती फायदा की तो फिर कवर करना है तो फिर मैं इसको देख के खुश हो जाती हूँ, लेकिन स्किन तो सबकी नजर आती है, इसलिए स्किन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। एंड इट्स अ बेस्ट सप्लीमेंट, एंड नॉट इवन ऑन योर स्किन, आपकी बॉडी हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपका डोपामिन, आपकी गुड स्लीप, each and everything you can find सब कुछ बैलेंस हो रहा है, you can find in this one box. So and so ये हो गया जनाब। हाँ जी, अब थोड़ा सा हमारी रूही है आर्टिस्ट, अब हमारे इनके क्या दिखाऊं आपको? नहीं, हमें कुछ सिखाइएगा। अच्छा। आज हमें कुछ सीखना है रूही से, ठीक है ना?
उस्तादों के पास आए और कुछ सीखे ना, मज़ा नहीं आता ना। मैं उतनी देर थोड़े से कमेंट्स पढ़ लूँ। जी, अभी हम यहाँ पे कुछ बना के दिखा सकते हैं। यस, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिस बुक रखी हुई है, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। प्रैक्टिस है, करते रहते हैं, इसमें एक अपना ही मज़ा है। अपना ही मज़ा। अभी मेरे पास ना बहुत सारे मिरर्स का सेट पड़ा हुआ है, मैं इनको देने वाली हूँ, सारी प्रैक्टिस उस पर करके मुझे दे देना। मेरे जी। लिए मैं आई बी मोर हैप्पी, है ना, वो प्रैक्टिस भी मेरे लिए ना हो जाएगी। सही बात है ना, सही बात है। जैसे कि मैंने इस पे ओ माशाल्लाह, गंद भी खोला होता है, जैसे ये देखें, और प्रैक्टिस भी करती। आई थिंक मैंने अपने दूसरे पेज पे ये सारी डाली भी थी अपनी प्रैक्टिस वर्क। आप मुझसे कैसे सीखेंगे ये पहले पता है। सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि मैंने बस यही है, इससे तो यही है। इट्स लवली माशाल्लाह। कुछ ना कुछ कोई आयत लिखकर सोच के रखती हूँ, जैसे मैंने रफली रखी हुई है। अब इसको किसी दिन लिखूंगी, लेकिन अभी आप इधर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँ। हाँ जी, सो यस, क्या बिस्मिल्लाह लिख दूँ? आ रहा है ना सर? हाँ हाँ, और आपको मज़े की बात बताऊँ, जी। ये इंक नहीं है, व्हाट इज दिस? कॉफ़ी। ओह दैट्स ग्रेट। आजकल मैं कॉफ़ी से लिख रही हूँ, Wow. मुझे कॉफ़ी का कलर बहुत पसंद है, तो It's मैंने so classy, इसको मैंने इंक बना लिया। वेरी गुड। क्रिएटिविटी हर आर्टिस्ट में होती है। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। ये मेरा फेवरेट ख़त है। इसका कोई नाम भी है कोई? इसका नाम है दीवानी, और थोड़ा गड़बड़ कर दिया, और मिस्टेक मुझे ही नज़र आएगी, या जो जानते हैं उनको नज़र आएगी, आपको शायद ना पता चले, लेकिन बहरहाल ये देखिए किस कदर सूदिंग है। जब आप लिखते हैं ना, उसके टर्न्स जो है ना, वो आपको, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है इसको लिखने का। माशाल्लाह। इसमें ये डॉट लगाया नून का मैंने। वाह, थोड़ा सा मुझसे ख़राब हो रहा है, अब जल्दी में माज़रत चाहती हूँ इस बारे में, लेकिन इंशाल्लाह लिख के ठीक ही लगेगा। अच्छा, जब हम तफसीर क्लास में मैं जाती थी, हाँ। तो उन्होंने हमें कैलीग्राफी सिखाई थी। वो इतना सेटिस्फेक्शन देती है ना चीज़ इंसान को। मुझे बहुत ज़्यादा देती है। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। सॉरी, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। नज़र आ रहा है? जी। अब ऐसे उल्टा नज़र आएगा। मेरा रिफ्लेक्शन होता है ना। हाँ जी। Anyhow, अल्हम्दुलिल्लाह, that's so beautiful. थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। Thank you so much. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सिमाब, और आप प्लीज़ लिंक को देखिएगा और हमसे कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह आते रहेंगे। बिल्कुल आते रहेंगे, क्योंकि इसी के हवाले से इतना बड़ा क्वेश्चन है, हाँ तो जी। व्हाई नॉट इसी पे बात। और डू शेयर योर क्वेश्चंस विद अस। जी। कोई भी क्वेरी है, आप कोई किसी भी बारे में कोई बात करना चाहते हैं, अपनी आपको कोई उलझन है अपनी हेल्थ के हवाले से, सो वी आर हियर टू हेल्प यू। डू शेयर योर क्वेश्चन, और हमारी इस सेशन को लाइक करना नहीं भूलिएगा। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना ये भी एक सदका जारी है। ओके ख्याल जी, रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।